नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए BA फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए हम हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोत 300 ईस्वी तक। इसमें आज हम जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। तो इन चीज़ों की जानकारी आज हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए। इसकी डेफिनेशन है कि जो अतीत काल की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्या करना, क्रमबद्ध करना। क्या करना? क्रमबद्ध करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। कि यानी कि जो घटनाएं घटी उन प्राचीन घटनाओं को हम क्या करें, उन्हें क्रमबद्ध करें, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास में रख सकते हैं। अब हमें इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि इतिहास को हम इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इतिहास को हम आज के समय में देखें या जो प्राचीन जो इतिहास था उस प्राचीन इतिहास को हम किस प्रकार से जानें। अब हम पढ़ेंगे कि जो इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की क्या है? घटनाएं हैं। इतिहास को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, क्योंकि उन चीजों या उन घटनाओं को ही हम लिपिबद्ध करते हैं जो चीजें क्या हो, हमें क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होती है। उन चीजों को नहीं लिखते हैं जो क्रमबद्ध से नहीं मिलती है। तो हम पहले समझेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है, इतिहास अंग्रेजी भाषा का शब्द है हिस्ट्री। अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द, और ये शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री शब्द निकला है, जिसका अर्थ है अन्वेषण, या हम कह सकते हैं वास्तव में क्या घटित हुआ। वास्तव में क्या घटित हुआ, यह इसका वास्तविक अर्थ होता है। अन्वेषण का मतलब होता है उसकी खोज, या हम कह सकते हैं वास्तव में क्या घटित हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषाएं कि अलग अलग जो विद्वान थे उन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं में पहला जो विद्वान था वो था हेनरी जॉनसन। पहला जो विद्वान था वो कौन था? हेनरी जॉनसन। एक इतिहासकार विद्वान है जिनकी उन्होंने एक परिभाषा दी है इतिहास के बारे में। उन्होंने कहा है कि भूतकालीन जो घटनाएं हैं, भूतकालीन घटनाओं का क्या करना? उल्लेख करना। इन्होंने बताया कि जो भूतकालीन है, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख क्या करना? जो भूतकालीन घटनाएं हैं या जो अतीत में जो घटनाएं घटी है उन घटनाओं का क्या करना? उल्लेख करना, उनका विवरण करना। क्या कहलाता है? इतिहास। तो ये हेनरी जॉनसन थे, इन्होंने इस चीज ने एक परिभाषा दी है इतिहास की। अब दूसरे जो विद्वान थे वो दूसरे विद्वान थे रेसन। दूसरे जो विद्वान थे वो कौन थे? रेसन। रेसन के अनुसार घटनाओं का, विचारों का सुसंबद्ध क्या करना? उनका विवरण प्रदान करना। यानी कि जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्या करना, या उन विचारों को क्या करना, उनको प्रकट करना ही क्या है? इतिहास है। अब जो घटनाएं हैं
घटनाएं हैं या विचार है, उन सभी को क्या करना, उल्लेखित करना। क्या करना, उल्लेखित करना। ठीक है। एक तीसरे जो विद्वान थे, उन विद्वान का नाम है मैटलैंड। क्या नाम है, मैटलैंड। उन्होंने भी इतिहास के बारे में इतिहास की परिभाषा प्रकट की है। उनका कहना है कि मानव ने जो कुछ किया है, यानी कि जो मानव है, मानव ने अतीत में जो घटनाएं की है, जो कार्य किया है, और कहां है, यहां तक कि जो उसने सोचा है वह क्या है, इतिहास है। उसने इतिहास के बारे में जो सोचा कि ऐसा है, ऐसा घटित हुआ है, वही क्या है, इतिहास है। ठीक है। दो चीजें हो गई। इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हैं। फिर दूसरा है इतिहास का अर्थ क्या है, और परिभाषाएं हमने पढ़ा। फिर है इतिहास की प्रकृति। अब हम प्रकृति समझेंगे कि इतिहास कैसा विषय है। इतिहास कैसा विषय है, आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास की प्रकृति, यानी कि इतिहास कैसा है। इतिहास कला है, विज्ञान है, सामाजिक है, या कैसा है, तो उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है इतिहास कला के रूप में। वास्तव में जो इतिहास के जो बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास एक कला है, इतिहास एक विज्ञान भी है। तो उन्होंने कहा है कि इतिहास एक कला के रूप में है। वो कैसे, इसे हम थोड़ा समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो इतिहास के कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं कि इतिहास क्या है, एक कला है, क्योंकि कला के समावेश के कारण इतिहास क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, या जो विद्यार्थी है, उस विषय को जब पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, बोधगम्य लगेगा। तो इस प्रकार से इतिहास को हम क्या कह सकते हैं, एक कला कह सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड है इतिहास एक विज्ञान के रूप में। अब देखिए, यहां पर हमने इतिहास को पहले कला माना, फिर हम मानेंगे इसको, इतिहास को एक विज्ञान के रूप में, क्योंकि विज्ञान क्या करता है, किसी भी चीज का क्या करता है, खोज करता है, उसकी अन्वेषण करता है। ठीक है, खोज करता है। वैसे ही हम इतिहास को क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, उसे लिखते हैं, उसकी खोज करते हैं कि पहले की जो घटनाएं, अतीत में जो घटनाएं घटी वो कैसे घटी। ठीक है। उन चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से उनका अन्वेषण करते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इतिहास को एक विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है। अब है इतिहास, और इतिहास क्या है, कला या विज्ञान या दोनों है। वास्तव में हमने पढ़ा कि इतिहास क्या है, दोनों चीजें हैं। ये हमने समझी चीजें। ये कैसे समझी, क्योंकि इतिहास कला, क्योंकि इतिहास में जब कला का समावेश हो जाता है तो इतिहास क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। पाठक को आसानी से, आराम से क्या जाती है, वो सरल लगने लगती है, उसे समझ में आने लग जाती है। अगर कला का समावेश नहीं होगा तो इतिहास समझ में नहीं आती है। ठीक है। दूसरा यह है कि जो विज्ञान है, विज्ञान के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी जो वास्तविक जो स्थिति है, उसका यथासंभव जो स्थिति है, उस स्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर विज्ञान की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इतिहास में क्या होती है, विज्ञान भी होती है। इतिहास को विज्ञान भी कह सकते हैं। फिर है इतिहास का क्षेत्र। अब देखिए, इतिहास का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है, छोटा है, बड़ा है। तो हम पढ़ेंगे कि इतिहास के कौन कौन से क्षेत्र है, उसके प्रकार है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इतिहास के डिवाइडेशन विभाग है, और उन विभागों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास है इस जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। प्राचीन इतिहास में हम जैसे पढ़ते हैं रोमन सभ्यता है। ठीक है। और इस रोमन सभ्यता के बारे में जो प्रारंभिक सभ्यता कही जा सकती है, रोमन सभ्यता है,
इस रोमन सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के कौन से भाग में? प्राचीन इतिहास में। तो कहीं ना कहीं हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है जो प्राचीन में था। तो उस समय जो प्राचीन जो मानव था, उस मानव के पास में यथासंभव उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे कि वो इतिहास को क्या कर सके, क्रमबद्ध रूप से लिख सके। वो क्या करता था कि इतिहास को वो एक मौखिक रूप से दर पीढ़ी दर क्या करता था, वो मौखिक रूप से उसे आगे बढ़ाता रहता था। तो जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज का आविष्कार होने के बाद में मानव ने क्या किया, इतिहास को क्रमबद्ध लिखना प्रारंभ किया। जैसे हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन सभ्यता से पूर्व, तो वैदिक कालीन सभ्यता लिखी गई, तो उस वैदिक कालीन सभ्यता से लेकर आज तक आज हमारा जो इतिहास है वो क्रमबद्ध रूप में है। उससे पूर्व में जो आदि मानव था, उस आदि मानव का इतिहास क्रमबद्ध रूप में नहीं है। केवल हम मौखिक रूप से उन्हें एक गाथाओं के रूप में या कहानियों के रूप में उन्हें हम सुनते हैं। ठीक है। फिर है आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास है यानी कि हम 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक का जो इतिहास है, उस इतिहास को हम क्या कह सकते हैं, आधुनिक इतिहास कह सकते हैं। ठीक है। फिर है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जैसे हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में क्या आता है, जैसे हम पढ़ते हैं मुगल वंश। तो इस समय की इस मध्यकालीन में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो बाहर से जो अरब आक्रांताकारी थे, ठीक है, या जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने भारत में किस प्रकार से सत्ता स्थापित की। तो ये सभी जो सारी चीजें हैं वो हमें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ सकते हैं या उसमें से हम जानकारी ले सकते हैं। फिर तीसरा है सामाजिक इतिहास, यानी कि इतिहास को एक हम सामाजिक इतिहास भी कह सकते हैं, इसका एक पार्ट है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इतिहास से हमें उस प्राचीन इतिहास या जो प्राचीन जो काल था, उस काल में जो सामाजिक जीवन था, रहन सहन था, ठीक है, भाषा थी, वेशभूषा थी, उन सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? सामाजिक इतिहास से मिलती है। चौथा है सांस्कृतिक इतिहास। अब सांस्कृतिक इतिहास हो सकता है जैसे स्थापत्य कला है, चित्रकला है, ठीक है, ये सारी चीजें ये किस में आती है? ये सांस्कृतिक इतिहास में आती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विश्व इतिहास। आज हम विश्व इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे अमेरिका है या फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है। तो इन चीजों के बारे में जो विस्तृत कार्य करने का जो काम किया था वो कौन था? हेरोडोटस। प्रारंभिक विश्व का पहला ऐसा इतिहासकार था जिसने इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखना प्रारंभ किया था, और इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता, या कह सकते हैं विश्व इतिहास का पिता। तो हेरोडोटस क्या थे? उन्होंने विश्व का इतिहास लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया था, इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है, या हम क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का इतिहास का पिता कह सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा सभी तक इसे सुलभ करवाएं या शेयर करें, और कमेंट में लिखें कि आपको और कौन सी सब्जेक्ट हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं। तो हमें कमेंट में लिखें और बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नमस्कार।